हबीबगंज से, जहां 70 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शादी में शामिल हुए थे ये सभी लोग। दूल्हे के पिता के ऊपर केस दर्ज करवा दिया गया। और देखिए, बिहार से एक के बाद एक ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जहां शादी समारोह का आयोजन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया गया और उसके नतीजा ये रहा कि जो लोग समारोहों में शामिल हुए उनमें से ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इस पर अपडेट हासिल करने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट हम तक साझा करने के लिए। बात अगर पटना से करें तो केशव सुमन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से अखिलेश राय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम पटना पहुंचते हैं। केशव, आपसे जानना चाहेंगे, वहां की घटनाक्रम के बारे में बताइए, दर्शकों तक अपडेट साझा करिए, किस तरह से घटनाक्रम सामने निकल कर आई और इसको लेकर क्या कुछ एक्शन भी लिया गया? देखिए, इनके पिताजी से जो बात हुई थी, शादी 15 तारीख को थी, जिसके बाद जो लड़का था वो दिल्ली से आया था। हालांकि परिवार का कहना है कि शादी से 14 दिन पहले इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, लड़का भी क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन बावजूद इसके जिस दिन शादी हुई उस दिन भी उसके अंदर कोरोना के सिम्टम्स नज़र आ रहे थे। बावजूद इस शादी में तमाम लोग शरीक हुए, 100 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। हालांकि पिता का कहना यह भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए की हिदायत दी गई थी। साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया था कि ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। लेकिन अब जो स्थिति ये है कि जिस दिन लड़के की शादी हुई उसके नेक्स्ट डे लड़के की मौत हो जाती है। फिर बाद में ये जानकारी होती है कि उसे कोरोना था। बताया जा रहा है कि वहाँ करीब सबसे पहले जब 9 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई तो वो सभी लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद 15 लोगों की टेस्टिंग की गई, वो भी तमाम लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद 69 लोगों की टेस्ट की जाती है, जिसमें भी ज़्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। कुल मिलाकर अब तक 110 मामले जो हैं वो वहां कोरोना पॉजिटिव समझ से परे है कि आखिर लोग समझ क्यों नहीं रहे स्थिति की गंभीरता को। अगर शादी समारोह का आयोजन करना है तो आप घर में भी शादी कर सकते हैं और बाद में जब कोरोना खत्म हो जाए तो आप लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब खतरा इतना ज्यादा है, सबकी जिंदगियों को खतरे में डालना वाकई समझदारी नहीं है। हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अखिलेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, तो सबसे ज्यादा आंकड़े अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश भर में सामने आए हैं, तकरीबन 19,000 से ज्यादा, तकरीबन 21,000 माफ कीजिएगा मामलों के साथ। देखिए, सवाल ये है कि बार बार ये पहले से ही एम्स डायरेक्टर ने भी कहा था कि जून और जुलाई इस मामले में सबसे पीक होगा और हम देख रहे हैं कि लगातार मामले 20,000 15,000 के आसपास बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। कई सरकारों का कहना है कि उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाई है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में आपने देखा होगा कि 20,000 के आसपास रोज टेस्टिंग हो रही है। पहले ये 3,000 4,000 के आसपास टेस्टिंग होती थी। तो अब जितनी ही ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है उतनी ही ज़्यादा ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात और है, एक संतोष की बात जिसमें खोजा जाए कि अभी भी ठीक हुए लोगों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है, 3.5 लाख के आसपास है। तो ये एक संतोषजनक बात है। दूसरी बात, बड़ी संख्या में जो भी मरीज मिल रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक मिल रहे हैं, यानी उनको कभी कोई विशेष गंभीर प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कोरोना को लेकर सावधानियां जो बरतनी चाहिए थी उसमें काफ़ी कुछ लापरवाही दिख रही है, ग्राउंड पे लापरवाही दिख रही है। लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने में कोताही बरत रहे हैं। लोग आपस में इकट्ठा हो जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो जा रहे हैं, कहीं भी हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सैकड़ों लोग जुटे, वहाँ कोई डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की गई। इस तरह से ये जरूरी है कि सरकार को और यहाँ के एजेंसियों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराए और लोगों को भी समझना होगा, अखिलेश, लोगों को भी समझना होगा कि ना सिर्फ ये सरकार का कर्तव्य है बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी कोरोना के लिए कोई मेडिसिन या वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। एकमात्र उपाय एक बचाव ही है जो कि हमें बचा सकता है। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश राय जुड़े हुए थे, साथ ही पटना से केशव सुमन आप जुड़े हुए थे। आप दोनों का